को वा गुरुर्यो हेतोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोखो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हों, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। धनु राशि वालों, ये जो बृहस्पति का ये जो वक्री समय था, सितंबर 4 से शुरू हुआ था, 31 दिसंबर को एंड होगा, तो ये आपको काफी परेशान किए हुए था। और अब जो मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, क्योंकि आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो अब जो वो आपको देंगे वो बहुत ही अच्छा है। पहले तो ये जान लेते हैं कि पीछे अभी तक क्या एनर्जी थी और वो कैसे चेंज होगी। अभी तक दिख रहा है कि आपका मन हर चीज में दुखी हो रहा था। आप किसी भी काम को करने को जा रहे थे तो मन उसमें दुखी हो
जा रहा था, कुछ भी ट्राई कर रहे थे उस चीज में आप सफलता नहीं पा रहे थे, लोग कोई ना कोई अड़चन क्रिएट कर दे रहे थे, आसपास के लोग आपके शत्रु बन जा रहे थे, मतलब कहीं पर भी लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी। तो अब जो है तो एक तो मन जो है आपका वो ठीक होगा, कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट हो गई है वो चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे, जो बातें आपको चुभ रही थी लोगों की वो बातें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, आप उनसे आगे बढ़ जाओगे और आप इतने बेहतर हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे, आपकी स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि लोग एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे। जो लोग आपका हंसी मजाक उड़ा रहे थे, जहां आपको देख रहे थे कि धन नहीं है आपके पास, वो देख रहे थे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो देख रहे थे आप खाली बैठे हो, कुछ हो नहीं रहा है आपसे, वो मन ही मन कहीं ना कहीं हंस रहे थे और आपके तरफ उनकी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। तो वो कुछ कह तो नहीं रहे थे, कुछ कह भी रहे थे, कुछ अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तो वो जो सिचुएशन है आपकी वो बहुत अच्छी होगी, बृहस्पति जैसे खुलेंगे, उनकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, तो वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो वहाँ जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही थी, फाइनेंशियली भी बहुत ट्रबल देख रही हूँ मैं लोगों के साथ, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। कुछ लोगों को इस पीरियड में किसी के घर में कुछ ठगी या चोरी होती हुई या पैसों को गुमते हुए भी मैं देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक के बाद एक समस्या आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि बृहस्पति अच्छे नहीं थे, साथ नहीं दे रहे थे, वो सब कुछ बदल जाएगा। अब आपको धन भी मिलेगा और नाम सम्मान भी मिलेगा। जो लोग आप पे हंस रहे थे वही लोग आपके पास लौट करके आएंगे और वो मानेंगे आपकी जज्बे को। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था, मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 1.25 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं। और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। कुछ लोग मुझे गुस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप गुस्से में, क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे तो आप बहुत गुस्से में थे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी घर में बहुत ज़्यादा हो रहा था और कुछ लोग तो हिंसक भी हो रहे थे। किसी ने, धनु राशि वाले ने, किसी ने हाथ भी उठाया है किसी पे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, वो सारी चीज़ें अब अच्छी हो जाएंगी, अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, किसी घर वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी प्रिय को कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत कर दिया है, देखो जरूरी नहीं है कि हम किसी पे हाथ ही उठाएं। कई बार होता है कि हमारे शब्द इतने तीखे होते हैं कि सामने वाले को बहुत चुभ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो क्षमा मांग लो, क्योंकि बहुत से लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, आत्मचिंतन करते दिखाई दे रहे हैं। तो उस आत्मचिंतन को ऐसा नहीं कि बैठ के चिंतन ही करते रहो कि हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, जाके उसको करो कि हाँ गलत हो गया, इसको ठीक करना है। तो वो ठीक करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बंधन खुलता आपका दिखाई दे रहा है और अब आप में वो पावर आ जाएगी कि जो सोचोगे वो कर पाओगे, जो चाहोगे वो कर पाओगे, जैसा चाहोगे वो कर पाओगे। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बहुत ही क्रिएटिव होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहाँ डिजाइनिंग करते हैं, कपड़ों से संबंधित है, ड्रेस वगैरह से संबंधित है, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और बृहस्पति के खुलते ही ना पैसे से पैसा बनाना आपको आ जाएगा। थोड़ी सी पूंजी लगा के आप आगे बढ़ोगे, फिर उससे पैसा बनाओगे। तो कुछ पैसे से पैसा बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हुए अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने आप को और एजुकेट करने के लिए, जहां आपको लग रहा है कमी हो गई है तो वो आपने या तो किया है जस्ट अभी, ये जब बृहस्पति खराब थे, नहीं तो अब करोगे, तो वो काफ़ी अच्छा है। नेचर के साथ बहुत घुलते मिलते दिखाई दे रहे हो। आपका नेचर के साथ ऐसा संबंध हो जाएगा कि कुछ भी अच्छा होगा उससे पहले आपको तितलियां दिखाई देने लगी, आपको कोई ऐसा पशु पक्षी दिखाई दिया, कोई आपको पैरेट दिखाई दिया, कोई तोता दिखाई दिया, कोई चिड़िया दिखाई दी जो बड़ी रेयर सी है। कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स से, नेचर से, भगवान से कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा जब जब कोई अच्छी खबर आने वाली होगी। और वो आपको सपने में भी दिखाई दे सकता है। सपने में भी कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ों पे आप जा सकते हो या अच्छी चीज़ें देख सकते हो, या सपना ऐसा
आ सकता है, जो ऐसा जगह आपने कभी देखी ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी सपने में जो आप सोचेंगे कौन सी जगह हम आ गए, ऐसा सुंदर जगह तो हमने आज तक देखी नहीं है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। वो लाइफ में रोशनी आएगी और कोई अच्छा फ्रेंड भी आपको मिल सकता है जिसका दिल बहुत साफ है, वो ऐसा फ्रेंड आपको मिलेगा। और जो फिजिकली वैसे कोई फ्रेंड नहीं तो ऑनलाइन भी आपको कोई फ्रेंड ऐसा मिल सकता है जिसका दिल साफ है और उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। या फिर आप अपने घर में पेट लेकर के आ सकते हैं नया, जो कि सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिख रहा है। कुछ लोग तो मुझे बनी रैबिट ऐसे कुछ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी पटेगी, आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। और ये समय का आप वेस्ट नहीं करोगे, समय आ गया है अपनी इच्छाओं को, अपनी गोल्स को पूरा करने का। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, आपकी गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ। उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।